बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन व कराम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है परवरदिगार आलम बहक़ 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। चलिए देखते हैं आज मौलाना साहिब क्या बयान फरमाते हैं। ईसाले सवाब जो है ये एक तोहफा है, ये एक गिफ्ट है जो हम मरने वाले को देते हैं, इसलिए कि एक दफा जब रूह निकलती है तो हर चीज बंद हो जाती है, अमल का दरवाजा टोटल बंद हो जाता, सिर्फ अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुला है। वो इतना मर्सीफुल है, इतना जनरस है, इतना करीम है, इतना अफो करने वाला है। उसने कहा कि तुम्हारे अमल का दरवाजा तुम्हारी जिंदगी की आखिरी सांस के साथ बंद हो गया, लेकिन अगर तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए ईसाले सवाब करेगी, मैं उसका अजर तुमको दूंगा और ऐसी जगह पे दूंगा कि जहां कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं। तो बेहतरीन अमल ये हुआ कि ईसाले सवाब, मरने के बाद अमल का दरवाजा बंद हो गया, लेकिन उसकी रहमत का दरवाजा खुला। कितना करीम! अगर वो रहमत के दरवाजे को नहीं खुलता ना, खुला नहीं रखता ना, तो आज हम कुछ नहीं कर सकते थे, आज हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। आज जो कुछ दिया है उसकी रहमत की वजह से। इसीलिए मैं हमेशा हमेशा बोलता हूं, अल्लाह के 4 नाम है, इन नामों का विर्द करो। या करीमो, या करीमो। कितनी दफा? 100 मरतबा पढ़ सकते हैं, 100 मरतबा पढ़ो दिन भर में, मिनिमम 18 टाइम्स पढ़ो, या करीमो, या करीमो, या करीमो, या करीमो। उसके बाद जैसी नमाज खत्म होती, वाजिब नमाज हो या कोई भी नमाज हो, जब 3 मरतबा अल्लाहु अकबर बोलते हैं, हमारे उलमा ये बोलते तुम फौरन सजदे में चले जाओ, सजदे में जाके उसका शुक्र अदा करो, और उसके बाद 7 मरतबा बोलो, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। जस्ट 7 टाइम्स, हार्डली फ्यू सेकंड्स होते। जब तुम नमाज कंप्लीट करके सजदे में जाके 7 मरतबा एक सलवात पढ़ के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहु, और 7 टाइम्स तुमने कहा या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, तो अल्लाह एक फरिश्ते को भेजता कि जाके पूछो बंदे को क्या चाहिए। उसके बाद दुआ मांगो, उसके बाद दुआ मांगो। इतना अजर अजीम है। और माँ बाप के लिए करना, ये तो बेटों पर, औलाद पे वाजिब है। ये हमारे पर वाजिब है कि अपने वालिदैन के लिए कुछ करें, इसलिए कि तुम्हारे माँ बाप की वजह से आज आप मेरी ये मजलिस सुन रहे, अगर आपके दिलों में विलायत अमीरुल मोमिनीन है, अगर आप रजब की बरकतों को ले रहे, अगर आप अज़ादारी हुसैन कर रहे, अगर आप मातम कर रहे, अगर आप गिरिया कर रहे, तो किसकी वजह से कर रहे? वो तुम्हारी माँ की वजह से और बाप की वजह से। बाप ने हलाल खिलाया तो तुम आज तुम्हारे दिलों में अली की मोहब्बत आई। माँ ने पाक और पाकीज़ा तरीके से तुमको रेस किया, दुनिया में लाया, जिसकी वजह से तुम्हारे दिलों में मोहब्बत अली आई। डोंट फॉरगेट योर पेरेंट्स। मैं यूथ को बोल रहा हूँ, डोंट फॉरगेट योर पेरेंट्स। अपने माँ बाप को कभी नहीं भूलना, हर चीज उनकी है, हर चीज। अब आप ये सोचो कि हम अगर माँ बाप के तुम कफील बन जाओ, कफील नहीं, इफ यू आर रियली टेकिंग केयर ऑफ योर मदर एंड फादर, ओल्ड पेरेंट्स, जब तक वो बाप जवान था वो मेहनत करके तुमको रेस कर रहा था, जब बाप और माँ बूढ़े हो जाए तो, और अगर तुम्हारे घर में वो लोग रहते हैं, तुम उनकी किफालत कर रहे, तो इससे बड़ा अजर ही नहीं, इससे बड़ा कोई अजर नहीं है। कि ये मत बोलो कि मैं क्यों, मेरा दूसरा भाई भी है, वो रखे अपनी माँ को, मेरी माँ को वो रखे, मैं क्यों अकेले रहूं। इसलिए कि किसी का प्रेशर हमारे ऊपर रहता ना, किसी का प्रेशर है। मैं, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं बहुत एहतियात से पढ़ा, तो हम बोलते हम क्यों नहीं। जिस बेटे को चांस मिले, जिस बेटी को चांस मिले टू कीप योर पेरेंट्स, ओल्ड पेरेंट्स, इससे बड़ी खुशनसीब वो औलाद नहीं है। अगर मुझे मौका मिला तो मुझसे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं है कि मैं और अपने माँ बाप की किफालत करूं, माँ बाप का ख्याल रखूं जिंदगी में। इसलिए कि माँ और बाप जो होते हैं ना, एक रहमत का शेड है तुम्हारे घर में। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, एक रहमत का शेड है तुम्हारे घर में। कुछ मत करो अपनी माँ को खाली ऐसा, सुबह ऑफिस जाने से पहले जस्ट लुक एट हर, उनके चेहरे को देखते रहो, मोहब्बत से, प्यार से। उनके चेहरे पे अगर तुम्हारी निगाह रहेगी तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करता जाएगा, तुम्हारे आमाल नामे में नेकी लिखता जाएगा। अगर तुमने माँ और बाप के चेहरे को सिर्फ देखा, इतना इतना बड़ा मकाम दिया। इमाम अली के चेहरे को देखना इबादत है, इमाम अली के पैरों को देखना इबादत है, कुरान को देखना इबादत है, खाने काबा को देखना इबादत है। अल्लाह को नसीब करे। उसी तरह माँ बाप को देखना इबादत है। तो आप सोचो कितना बड़ा सवाब है।
کہ ماں ہمیشہ وہ کہتا ہے یہ ماں باپ کا ایک رحمت ہے. صبح نکلنے سے پہلے اپنی ماں کے سامنے بیٹھو, اپنے باپ کے سامنے بیٹھو. بیفور یو گو ٹو آفس, اگر تمہاری ماں ہے تو بیٹھو ماں کے پاس 5 منٹ بیٹھو. میں 5 منٹ مانگ رہا اولاد سے, 5 منٹ بیٹھو. ماں کا دل اتنا بڑھ جائے گا, سکون ہو جائے گا, میرا بیٹا میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, میری بیٹی میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. جب بھی بیٹا بیٹھ آفس جانے سے پہلے 5 منٹ بیٹھو. 5 منٹ بیٹھ کے ماں کو ایسا دیکھتے رہو. جتنی دیر نگاہ رہے گی ماں کے دل کو سکون, لیکن غصے سے نہیں دیکھنا, محبت سے دیکھنا, پیار سے دیکھنا. بیٹھو 5 منٹ بیٹھو. آفس سے آنے کے بعد دیکھو تمہاری زندگی میں کتنی روشنی آ جائے گی, زندگی میں تمہاری کتنی خوشیاں آ جائیں گی, زندگی میں کتنی برائٹنس آئے گی, زندگی میں کتنا پیس آئے گا, اس لیے کہ تم نے ماں کے دل کو پیس دیا. اللہ تمہارے دل کو پیس دے. ڈے ٹو ڈے ایشو سے تم بچ جاؤ گے. تم ہمیشہ یاد رکھو, ماں کو کبھی برڈن نہیں سمجھنا, باپ کو کبھی اپنا برڈن نہیں سمجھنا. آج تمہارے پاس طاقت ہے, آج تمہارے پاس پیسہ آیا ہے, جو طاقت آئی ہے, پیسہ آیا ہے, اس کی دعا تھی جس کی وجہ سے اللہ نے تم کو اتنا دیا. آلویز 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 یہ کوشش کرو کہ ڈو سم تھنگ فار یور پیرنٹس, ڈو سم تھنگ فار یور. اگر تم نے اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کر دیا تو اس سے بڑی بات نہیں ہے دوستوں, اس سے بڑی بات نہیں ہے. تو میری خواہش ہے آپ سے, میرے یوتھ کو بول رہا, بڑوں کو نہیں بول رہا, یوتھ کو بول رہا کہ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور پیرنٹس. اینڈ اف یو آر ریئلی ٹیکنگ کیئر آف یور پیرنٹس, جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ, تھینک یو ٹو یور اللہ. اس لیے کہ اللہ نے تم کو توفیق, مثال کے طور پہ 2-3 بھائی اور ہیں, 2-3 بہنیں اور ہیں, لیکن ماں باپ تمہارے ساتھ رہ رہے, تو تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ پروردگار نے تم کو سعادت دی کہ تم اپنے ماں باپ کا ٹیک کیئر کر سکے. جو ماں باپ کا خیال رکھتا, جو ماں باپ کی عزت کرتا, جو ماں باپ کو کی کفالت کرتا, وہ ہمیشہ عروج کرے گا.